देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि मास पॉवर्टी, द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इज अनदर रीजन फॉर एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का और एक बड़ा प्रॉब्लम है पॉवर्टी, मतलब गरीबी बढ़ना। ठीक है, देयर इज अ रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय द पोर टू बी यूज्ड एज फ्यूल। तो फ्यूल पॉवर्टी, जहाँ जहाँ पे हम लोग पोर पीपल्स देख रहे हैं, पोर पीपल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे ट्रीज है वो ट्रीज वो लोग यूज कर रहे हैं इस क्या पर्पस में, उसका फ्यूल पर्पस में। इसलिए बोला देयर इज रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय द पोर टू बी यूज्ड एज फ्यूल। वो लोग ज़्यादातर ट्रीज को यूज कर रहे हैं अपना फ्यूल, घर का चूल्हा जलाने के लिए। द पोर पीपल्स अर्न देयर लिविंग थ्रू एक्टिविटीज लाइक गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, collecting of firewoods, excessively intensive use of small piece of land और फिशिंग इन वेरियस पॉन्ड्स एंड रिवर्स। तो पोर पीपल्स जो काम करते हैं, जो अर्निंग वो लोग का आता है बेसिकली ये सब एक्टिविटीज़ करके। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हो रहा है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर कर रहा है, फायरवुड कलेक्ट कर रहा है, एक्सेसिव स्मॉल पीस ऑफ लैंड, स्मॉल पीस ऑफ लैंड में वो लोग एक्सेसिव यूज़ कर रहा है। ठीक है, और वेरियस पॉन्ड्स एंड रिवर्स में वो फिशिंग भी कर रहा है। ऑल दिस एक्टिविटीज़ लीड टू लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहा है ये नेचुरल एसेट्स एंड एनवायरनमेंट को डिग्रेडेट करता है। ठीक है, तो ये मास पॉवर्टी ये एक बहुत बड़ा कारण है। ये मास पॉवर्टी के कारण क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत सारा ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे नेचुरल रिसोर्स के धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि नंबर 5, पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पैटर्न ऑफ economic growth. The pattern of economic growth too has been a cause of much damage to the natural environment. तो हमारे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न है ये भी नेचुरल रिसोर्स को, नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, अगर ग्रोथ बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारे देश का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर तो आपके देश में ग्रोथ आ रहा है तो इस ग्रोथ से क्या हो रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ के लिए हमें बहुत सारे प्रोडक्शन करना पड़ेगा और प्रोडक्शन के लिए रिसोर्स चाहिए। तो अगर ग्रोथ आ रहा है तो डेफिनेटली नेचुरल एनवायरनमेंट डैमेज होगा। द ग्रेट एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज एंड द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर देम। तो हम लोग ज़्यादातर किसके ऊपर डेवलपमेंट एम्फेसिस दे रहे हैं, ज़्यादातर जोर किसके ऊपर दे रहा है, कैपिटल गुड्स के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, इन सब चीज़ के ऊपर, है ना। डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज, और इससे क्या हो रहा है, हमारा नेचुरल रिसोर्स नष्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। बिसाइड्स कंटामिनेटिंग वाटर, एयर एंड लैंड रिसोर्सेज। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा वाटर कॉन्टामिनेट हो रहा है, मतलब दूषित हो रहा है, एयर कॉन्टामिनेट हो रहा है, लैंड रिसोर्स नष्ट हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहा है तो। ठीक है, तो ये हर एक पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 लाइन में हर एक पॉइंट को आप लोग यहाँ पे डिस्कस करोगे।